और साथ में आपके अदम्य साहस का धन्यवाद देते हैं कि आज देश में इतने दिन से लगातार ड्रामा हो रहा है और उसका हम ये जानते हुए कि ये गलत हो रहा है फिर भी हम बराबर उनका साथ दे रहे हैं। ये हमारे अभूतपूर्व साहस का परिचय है। धन्यवाद देना चाहते हैं उन चंद देश के गद्दारों का, उन चंद देश के राजनेताओं का जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं और देश को हर जगह में बदनाम कर रहे हैं। हम यहाँ किसी पार्टी और किसी सरकार की बात नहीं करेंगे। हम भी देश के वासी हैं, हम देश की बात करेंगे, हम जनता की बात करेंगे। सरकार में आज जो कोई है हमारे महान देश की महान जनता ने उसको चुना है। हमारी सरकार महान है और महान देश के लिए आज महान काम कर रही है। हमारा देश परम महान है। पर आज की डेट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश चाहे कितना भी अच्छा काम करे, हमारे देश के जवान चाहे कितना भी अच्छा काम करें, पर उनका काम ही है उन कामों में बुराई दिखाना, गलती दिखाना और सोशल मीडिया पे बदनाम करना, देश को बदनाम करना, देश को नीचा दिखाना। साथियों, अभी आप सबने सुना होगा कि राहुल गांधी जी कह रहे थे कि देश ने चाइना के सामने मत्था टेक दिया। ये इतिहास जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कब किसने चाइना और किसके सामने मत्था टेका है। और आज देश, हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश, हमारी भारत माता किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जवानों ने इतना साहस दिया है, हमारी सरकार ने इतना अदम्य साहस दिया है कि आज हमारे देश के चरणों में हर कोई अपना शीश झुका रहा है, झुकाना चाहता है। और जो आंखें दिखाने की कोशिश किए थे उनकी आंखें नोचने की तैयारी नहीं बल्कि नोच के दिखाए हैं हमारे जवान ने, हमारे देश के किसानों ने और हमारे देश की सरकार ने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, सब कोई देश का हर कोई किसान है। भारत देश का हर कोई किसान है, भारत देश किसानों का देश है। पर कुछ किसान भी आज की डेट में पॉलिटिक्स हो गए हैं। आज की डेट में राजनीति में आना हर कोई चाहता है, हर किसी का सपना होता है कि राजनीति में जाओ, क्योंकि राजनीति में कुछ नहीं करना होता है। राजनीति एक ऐसी क्लास बन गई है, राजनीति एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है, राजनीति एक ऐसी कंपनी इंडस्ट्रीज बन गई है कि कोई क्वालिफिकेशन, कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं। आप सीधे जाओ राजनीति में और आपको सफलता मिलनी होगी तो मिल जाएगी। आज हर कोई राजनीति में आना चाहता है। तो आज देश अच्छे में कर रहा है, देश की सरकार लगातार अच्छे निर्णय ले रही है। जो निर्णय ये आज तक नहीं ले पाए और कब भी नहीं ले पाते अपनी राजनीति चलते, क्योंकि उन निर्णय लेने से देश एक होता, देश की पब्लिक एक होती। पर इनका था कि इन पे ही राजनीति, जब तक ये निर्णय अलग अलग रहेंगे, जब तक इनकी राजनीति चलती रहेगी, इसके लिए और इनको कुछ नहीं आता। खास तौर से मैं ये डायरेक्ट चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी को कि उनको पबजी गेम खेलने के अलावा, जो चीन का पबजी गेम है, वो गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं आता है। और बाकी राजनीति की और देश की ABCD इनको नहीं आती है। मैं चैलेंज करता हूं कि इतने दिन से वो राजनीति में है, सांसद में है, पर जितना देश के बारे में मेरे को नॉलेज है, मैं बहुत सारा देश का हिस्सा घूमा भी नहीं हूं, कुछ ही ऐसे प्रदेश से घूमा हुआ हूं, पर जितना पढ़ा हूं तो हम कहते हैं कि शायद जितना देश के बारे में हमें मालूम होगा उतना राहुल गांधी जी को नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी बातें तो बिल्कुल 55 के हो गए हैं पर बचपना बिल्कुल नहीं गया है। जैसे 5 साल का और 10 साल के बीच का जो बच्चा होता है, इस टाइप की बात करता है। हमारे देश का 11 साल का जो बच्चा हो जाता है वो भी मैच्योर्ड हो जाता है। राहुल गांधी जैसी बातें तो नहीं करता कम से कम। इनको अपने आप की इज्जत नहीं है, अपने सांसद होने की इज्जत नहीं है, तो ये सदन की और देश की क्या इज्जत करेंगे।
जैसे हमारे देसी कहावत है कि बगैर लगाम का घोड़ा, तो ये बगैर लगाम के घोड़ा हो गए हैं। बाप का साया बचपन में चला गया, माँ विदेशी, उसको हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में कुछ मालूम नहीं कि हिंदुस्तान का कल्चर क्या होता है। तो उसी तरह से इनके भी पास भी कोई हिंदुस्तानी संस्कार तो है नहीं। इनने हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं जाना, इनने भारत माता के बारे में कुछ नहीं जाना, इनने तो विदेशों के बारे में जाना, चीन के बारे में जाना। चीन की गोदी में जाके लोरी सुनी तो चीन का ही ना गुणगान गाएंगे। चीन के सामने सुबह से शाम तक रोज मत्था तो ये टेकते हैं, और आज इतना भी कहने में इनमें साहस आ गया कि हमारा देश चीन के सामने मत्था टेकता है, जो कि हमारे देश के जवानों ने देश के लिए और चीन के साथ क्या किए हैं यह इतिहास जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। क्योंकि आज की डेट में बच्चे ही ज़्यादा टीवी मोबाइल मीडिया में एक्टिव हैं। उन बच्चों को हमारे आपसे ज़्यादा पता है। देश के बच्चों से पूछ लीजिए, मैं तो कहता हूँ जो 5 साल से 7 साल के बीच के बच्चे हैं उन बच्चों से पूछिए, वो अच्छी तरह बताएंगे कि कौन कैसा काम कर रहा है और कौन क्या काम कर रहा है। जब किसानों की बात आती है तो पहली बार कोई ऐसी सरकार है जो किसानों के लिए सोच रही है। बार बार कह रहा हूँ कि सरकार का सपोर्ट कीजिए। ये जो बैठे हैं टिकैत जैसे, मैं शुरू दिन से आपके ही सामने 26 नवंबर से बोल रहा हूँ कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि योगेंद्र यादव की औकात क्या है, टिकैत साहब की औकात क्या है, और भी जितने भी ये हैं जो किसान आंदोलन के नाम पे किसानों को भड़का रहे हैं। कितने नुकसान किए, आगे कितने नुकसान करेंगे। अब आगे रेल रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। रेल किसी की नहीं है, ना मोदी की है ना किसी की है, रेल भारत सरकार की है। और हमारा कोई अधिकार नहीं होता है कि हम सरकार के काम में, पब्लिक के काम में, वो सरकार की नहीं पब्लिक की है, तो पब्लिक के काम में बाधा पहुंचाएं। पब्लिक है, आप भी पब्लिक हो। और अगर आज तक सरकार ने आपके साथ में कुछ नहीं किया है तो ये सरकार की महानता है। अगर इसके जगह में आपकी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। ये सब अच्छी तरह जानते हैं और आपकी ही मंशा यही थी। आपको भी यही सोच के आपने इतना कुछ करवाया कि मोदी सरकार तो मेरे से ज़्यादा तेज है, वो फटाफट बोली का जवाब गोली से देगी, और एक गोली ये चलाते तो आप क्या करते। ये तो आपकी प्लानिंग जानती है, या कि हमारे जो खुफिया तंत्र आपके पीछे पड़ा हुआ है कि आप पे कहाँ फंडिंग आ रही है। तो चिंता मत करिए, महीने 2 महीने के अंदर में सारे काले चिट्ठे आपके खोल देगी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हमारी जो दिल्ली पुलिस है, हमारे जो सेना के जवान हैं, जो अफसर हैं, वो सब आपको खोल देंगे। ये आपके चलते होता है कि मैं यहाँ किसी जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, पर कुछ बुरे शब्दों का अवहेलना करता हूँ कि आज एक 35 साल 40 साल का लड़का मीडिया के सामने बैठता है और खुलेआम सनातन धर्म को चप्पल मारने की बात करता है। तो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, पर वो सनातन धर्म में रहता है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि सनातन धर्म की इज्जत करना सबको आनी चाहिए, भारत के संविधान की इज्जत करना सबको आनी चाहिए। और भारत का एक पहला ऐसा संविधान है साथियों जो किसी एक देश की अब सोच से नहीं लिखा गया है। भारत के संविधान में कई देशों की सोच मिलाई गई है, कई देशों के कानून को एक करके बनाया गया है, पब्लिक के लिए बनाया गया है, भारत के जनता के लिए बनाया गया है, देश के हित के लिए बनाया गया है। जितने भी कानून बनते हैं सब पब्लिक के लिए बनते हैं, पुलिस है, फोर्स है, सब पब्लिक के लिए है। पर इनके लिए कोई क्यों नहीं है, इनके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि कभी इनको भी जनता ने एक विशेष अधिकार दिया है। आप सबने, हमने इनको एक अधिकार दिया है, वो उस अधिकार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। काम की, मुद्दे की कोई बात तो सदन में करते नहीं हैं, रोड में आके रोड जाम करके पब्लिक को परेशान करते हैं और गंदी राजनीति करते हैं। फिर अगर इनके बारे में जानना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछिए कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो रॉबर्ट वाड्रा ने कितने पैसे लेके आया था, और आज कितने बिल्डिंग्स हैं, कितने का मालिक है, और कितने रुपए में उस टाइम में अरबों रुपए एकड़ में लीज पे ज़मीनें चल रही थी, और आपने कितने रुपए में डीएलएफ को ज़मीन बेची है, रॉबर्ट वाड्रा को ज़मीन बेची है, प्रियंका वाड्रा को ज़मीन बेची है, और कितने हिस्सेदारी आपकी हुई है, कितने पैसे आपने खाए हैं, और कितने कम पैसे में इनको बंदर बांट की ज़मीन बांटी हैं।
नाथोपुर, नाहरपुर, सिकंदरपुर, चकरपुर, इन गांव के किसानों के साथ में जब ये बिल्डिंग बनती थी तो आपने कितना अच्छा व्यवहार किया है, ये वहाँ के लोग जानते हैं। और हम भी उस टाइम में वहीं पे जॉब करते थे, तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपने क्या किया है। आपने किसानों को कैसे मारा है, कैसे उनको जेलें बंद किया है, कैसे उनको प्रताड़ना किए है प्राइवेट और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलके। और डीएलएफ की बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी ज़मीनें आपने पूरे हरियाणा के अंदर नहीं लुटाई हैं, मुफ्त के रेट में, कमीशन के रेट में। तो अब आपको दर्द हो रहा है। और जो हमारे ऐसे टॉप के उद्योगपति हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से और अपने कर्मों से आज देश में नहीं विश्व में अपने काम का झंडा गाड़ रहे हैं, आप उनको बदनाम कर रहे हो। आप धीरू भाई अंबानी जी के हमारे देश का तो मान और सम्मान दोनों है, हमारे देश के उद्योगपति हैं। आज से ठीक जब तक अंबानी की जियो कंपनी नहीं थी, जब तक हमारे देश में नेट चलाना आम पब्लिक के लिए चांद तोड़ने के बराबर था, दिन में तारे देखने के बराबर था, रात में सूरज देखने के बराबर था कि हम नेट का इस्तेमाल कैसे करें। धन्यवाद है हमारे देश के उद्योगपतियों का कि आज विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट, सबसे सस्ता स्मार्टफोन हमारे देश ने बनाए हैं, हमारे देश के उद्योगपतियों ने बनाए हैं, हमारे देश के इंजीनियर्स ने बनाए हैं, हमारे देश की सरकार ने बनाए हैं। आज हमारे अपने देश का जीपीएस है, आज हमारे अपने देश का हर सिस्टम है। इससे पहले अगर सरकार की बात करें, मोदी जी की बात करें, तो उन्होंने चौकीदार का नाम दिया था, तो चौकीदार को उन्होंने सिद्ध किया है। आज हमारे देश की जो डिफेंस है, हमारे देश की जो प्रशासनिक फोर्स है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे जितनी भी उसकी शाखाएं हैं, हमारा मतलब इंडियन आर्मी से है, इंडियन फोर्स से है। तो डिफेंस में आज हमारा देश मजबूत हो चुका है। अब जैसे जय जवान जय किसान कहते हैं, तो जवानों में मजबूत हो गया है, अब किसानों की बारी है। तो अब देश में अगर सब कुछ ये सरकार कर देगी, इनके लिए करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इनका अस्तित्व तो खत्म हो ही गया है, अब आगे इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और चोरी तो इनने इतनी की है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो इनको डर है कि आगे हमारे साथ भी कानून टाइट होगा, जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम भी आम जनता हो जाएंगे। आप तो आम जनता जरूर हो जाओगे, हमारे देश की आम जनता जिसको आप बना के रखे वो महान जनता हो जाएगी। और हम मानते भी हैं कि हम महान देश के महान जनता हैं, पर आप आम जनता हो जाओगे और आम कैदी की तरह आप जेल में जाओगे। आपको इस बात का डर सता रहा है। इसलिए और राजनीति बने रहने के लिए, देश में दंगा फसाद करवाने के लिए आप तरह तरह के उटरांग भाषण देश के खिलाफ देते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ना ही सदन में कोई आप अच्छे निर्णय लेते हैं, ना ही सदन में कोई आप अच्छे विचार देते हैं, ना ही अच्छे विरोध करते हैं। आप बस गलत का विरोध करते हैं, गलत का साथ देते हैं और गलत ही बोलते हैं। 5 साल से 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे ऐसी हरकत आपकी है। आप कभी सदन में बैठ के मोबाइल खेलते हो, आप कभी सदन में बैठ के सोते हो, आप कभी झप्पी और पप्पी लेते हो, आप कभी आंखें मारते हो। आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो? आप बस फिर कुछ नहीं आता तो जय भारत माता बैठ के ट्विटर में उटपटांग हरकतें करते हो। तो साथियों, हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप सब इन चीज़ों को सोचिए, समझिए और ऐसे नेताओं का बहिष्कार करिए। वैसे हमारे हिसाब से तो देश में और कुछ देशों की तरह एक देश एक चुनाव की अगर बात बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। चुनाव में हमारे देश का बहुत सारा पैसा जाता है, हमारा बहुत सारा टाइम जाता है, हमारा
समय जाता है, हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। तो अगर एक देश एक चुनाव हो जाए तो हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा, बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा। अभी विकासशील में है, बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में हमारा बहुत सारा पैसा जाता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो वो पैसे हमारे देश के लिए बचेंगे और दूसरे काम में आएंगे। पब्लिक के पैसे हैं, पब्लिक काम में आएगी, जवानों के काम में आएगी, किसानों के काम में आएगी। और जो भड़काते रहते हैं, उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे, छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज सरकार रेडी ठेला, चाय की ठेला लगाने तक के लिए लोन दे रही है। बैंक्स में आप जाइए, आपको 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 50,000 जितने लोन चाहिए उतने आप लोन लीजिए। सरकार हर क्षेत्र में आपके साथ में है, पर ये गलत मैसेज दे रहे हैं। अभी देश में इनका थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा हुआ हुई है। 130 से 132 करोड़ पब्लिक में बड़े हिसाब से कम भी देखे जाएं तो करोड़ 2 करोड़ की पब्लिक तो इनके पास में ही है। इनके नेता ही इतने हैं जो इनकी वजह से सक्सेस हुए हैं, इनकी पार्टी की वजह से सक्सेस हुए हैं, और अभी भी अपने आप को ये युवराज ही समझते हैं, पर हैं अब कुछ भी नहीं। ये उनको अच्छी तरह पता है। सिर्फ एक कहावत है कि लगी बांधना छुट्टे कुकुर, टांग उठा के आगे समझदार हो। तो वही है कि देश के लिए तो इनने कुछ नहीं किया है, समाज के लिए इनने कुछ नहीं किया है, किसानों के लिए इनने कुछ नहीं किया है, जवानों के लिए तो बिल्कुल नहीं किया है। और अब जवानों का भी अपमान कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये समझ में नहीं आता है। इसलिए ऐसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से। और ये जो बॉर्डरों को जाम करके रखे हुए हैं, तो वहाँ की पब्लिक से हमारा निवेदन है कि आप लोगों को अगर लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो आप इनको अपनी बॉर्डरों से भगाइए। इनके पास में बहुत पैसे हैं, ये बहुत काला धन इकट्ठा कर रखे हैं, इनके ऊपर से फंडिंग हो रही है। ये पैसे दे दे के किसानों को बुला रहे हैं, जो देश के बेरोजगार हैं उनको ये पेमेंट दे रहे हैं महीने महीने के कि चलो भैया मैं तुम्हें खाना पीना सब कुछ 5,000, 10,000 रुपये दूंगा। और छोटे आदमी को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको इतना तो मिलता ही है कंपनियों में आज प्राइवेट में काम करने के लिए, जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाते हैं, एनसीआर के अंदर में झुग्गियों से उठा लेते हैं और उनको किसान बना रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, रियल के इनके पास में एक भी किसान नहीं है, सब झुग्गियों से इधर उधर से उठाए हुए लोग हैं। और कुछ राजनीति के लोग जरूर हैं, ऐसी बात भी नहीं कह रहा हूँ, और राजनीति में सभी पार्टियों के लोग हैं। आज देश अच्छा कर रहा है तो सारी गंदगी एक साथ हो गई है। सरकार को तो चाहिए कि किसी स्टेडियम को इनके लिए परमानेंट जेल बना दो। बहुत सारे कैदी भाई हैं, उनको छोड़ दो जो इनके सताए हुए जेल में हैं, जो इनकी वजह से जेल में हैं, जो इनकी राजनीति की वजह से जेल में हैं, तो उनको बाहर निकालिए। वो अपनी खेती बाड़ी करेंगे, किसानी करेंगे, अच्छा करेंगे, और उनको एहसास हो जाएगा अपनी गलती का, उनको एहसास दिलाइए और इनको उनके जगह बंद कर दीजिए। सब सुधर जाएंगे। ये सब बागड़ बिल्ले हैं, ये भेड़िए हैं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये किसी के नहीं हैं। इनने पैदा होने के लिए अपनी माँ से भी रिश्वत मांगी होगी, अपने माँ बाप से भी राजनीति किए होंगे जब ये पैदा हुए होंगे। इसका असर है कि किसी को नहीं मानते हैं। तो साथियों, आप सब सोचिए, समझिए और विचार करिए, और इनका विरोध करिए। अपनी सोशल मीडिया से विरोध करिए, अपने माध्यम से विरोध करिए। ना ही सड़क जाम करने की आवश्यकता है, ना ही कुछ करने की आवश्यकता है। पर जो आपके घर में डेरा जमा के बैठे हुए हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान के को भी फेल कर रहे हैं, हर किसी को नहीं मान रहे हैं, तो उनको अपने बॉर्डर से भगाइए, सरकार का साथ दीजिए। बाकी ये चाहते हैं कि पुलिस ताकत का इस्तेमाल करे, तो ये उन्हीं ट्रैक्टरों को बम बना देंगे, आग लगा देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, अहिंसा करेंगे। और
दंगा फसाद बलवा इनकी कोई सूरत नहीं होती है, भीड़ की कोई सूरत नहीं होती है, और अपनी राजनीति सिद्ध करेंगे। तो इसलिए ऐसा ना करें। आप इनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनको भगाइए और देश की अर्थव्यवस्था को साथ में लाइए, देश की सरकार को अच्छा काम करने दीजिए। और इनको जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी करना है, तो जब तक ये सांसद में हैं तो देश में सदन है, अब तो नई सदन भी बन चुकी है, तो सदन में जाके बैठिए, एसी की व्यवस्था है, सस्ता खाना है, 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था है। हमारा तो कभी सौभाग्य नहीं हुआ कि हम सदन में जाऊं, कभी घूमने के रूप में भी नहीं जा पाया दिल्ली के अंदर रह के कि सदन को जाके घूमे, पर इच्छा जरूर है कि अब की बार जब दिल्ली आएंगे साथियों तो ज़रूर सदन को देखेंगे, देखना चाहेंगे अगर इजाज़त मिलेगी तो अपनी सदन में जाएं, जो कुछ बात हो, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, वहाँ पे जाएं, बात करें, अपनी बात रखें, सरकार की बात सुने, तर्क करें। ये नहीं कि अपनी बात कह के और चल दें। कोई अगर मैच भी खेलने जाता है, कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, तो ग्राउंड में उतरने के बाद उसके नियमों का पालन किया जाता है। पर इनके कोई नियम नहीं है। ये दूसरे को हिटलर, गद्दाफी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर ये स्वयं वही हैं और उनके सबके संरक्षण में पलने वाले ये बागड़ बिल्ले हैं, जो देश के जो विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे देश के खिलाफ में देश हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं और वो देश उनको फंड देते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसकी तो पकड़ हमारे देश की जो इंटेलिजेंसी है, हमारे देश का जो खुफिया तंत्र है, तो बहुत जल्दी पकड़ लगा ही लेगा कि आपके माई बाप कौन हैं। और अगर आपको इतना ही राजनीति में बने रहने का शौक़ है तो आप बताइए ना कि जब इससे पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह जी मौन रह के प्रधानमंत्री बने थे, तो आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गए। आज देश में हर नागरिक का सपना होता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, पर आपको 2-2 बार मौका मिला, आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने, आप क्यों नहीं अपने आप को सिद्ध किए। और आज आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, वो आप सिद्ध हो चुके हो कि आप महामूर्ख हो। आप समझ जाओ, अभी आप 55 के हो, आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, नहीं तो बुढ़ापा आपका और नेताओं जैसे जेल में ही कटेगा। पर उनने कुछ अच्छे का भी काम किए हैं अपने जीवन में, पर आपने कोई अच्छे काम नहीं किए हो। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अभी भी समझ जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, आप अपना अच्छे से काम करो। विपक्ष में आपको बैठने का मौका मिला तो आप विपक्ष की भी अच्छी राजनीति होती है, आप अच्छी राजनीति कीजिए। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आगे पब्लिक आपको फिर से पक्ष में लाएगी, सरकार में लाएगी। कभी आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, पब्लिक आपको स्वीकार करेगी। और बाकी ऐसा करने से आपका अस्तित्व आगामी इस चुनाव में ख़त्म हो जाएगा। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, आपकी ये हालत हो जाएगी। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।